नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समूह विकास के चरण। समूह विकास के चरण पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि समूह क्या होता है। समूह का अर्थ होता है कुछ लोगों का ग्रुप या कुछ लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य समान हो। और समूह के विकास का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के डेवलपमेंट से की बात इसमें कही गई है। समूह विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात जो भी समूह होते हैं, जितने भी समूह होते हैं, उन सबका जो विकास होता है वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है। अधिकांश समूहों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ज़्यादातर जितने भी समूह होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हम सभी लोग जानते हैं। वे कभी पूर्ण स्थायित्व तक नहीं पहुंचते, पर इसके उपरांत भी समूहों के उद्गम एवं विकास के विभिन्न चरणों की पहचान की जा सकती है। समूह विकास के निम्नांकित 5 चरण होते हैं: रूपीकरण, विप्लवीकरण, मानवीकरण, निष्पत्तिकरण और स्थानीयकरण। प्रथम चरण रूपीकरण है। समूह के विकास का जो पहला स्टेप है वो है रूपीकरण। रूपीकरण का अर्थ होता है शुरू में समूह के उद्देश्य, उनकी संरचना तथा नेतृत्व को लेकर बड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। जब भी कोई समूह बनता है तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि जो ग्रुप बना है या हम जो ग्रुप बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा। ये सारी चीज़ें अनिश्चित होती हैं, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है और कुछ निश्चय नहीं होता है। सदस्यों का ध्यान इस तरफ रहता है कि तेल की धार देखें, अर्थात काम को देखें या काम के अंदर होने वाले क्रिया को देखें। जब सदस्यों द्वारा स्वयं को समूह का हिस्सा मानना शुरू हो जाता है, जो समूह के सदस्य होते हैं जब वो अपने आप को ग्रुप का हिस्सा मानने लगते हैं, तब यह चरण पूरा होता है। मतलब किसी भी समूह का हिस्सा जब कोई व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा बन जाता है तभी वो इस बात से संतुष्ट होता है और तभी समूह का कार्य भी प्रारंभ होता है। दूसरा इसका चरण है विप्लवीकरण। विप्लवीकरण समूह विकास का दूसरा चरण है। जब भी किसी समूह के विकास की बात आती है तो उसका दूसरा चरण होता है विप्लवीकरण। विप्लवीकरण इस चरण पर समूह के भीतर मतभेद एवं संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। जब समूह का निर्माण होता है तो समूह के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनके भीतर कभी कभी मतभेद और संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि सदस्यों द्वारा समूह के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, जबकि समूह में जो सदस्य होते हैं वो समूह के अस्तित्व को तो स्वीकार कर लेते हैं। वो ये तो मान लेते हैं कि हम जिस ग्रुप के मेंबर हैं वो ग्रुप एग्जिस्ट में है, लेकिन फिर भी आपस में मतभेद चलते रहते हैं। पर वे समूह द्वारा अपने ऊपर लगाए जाने वाले नियंत्रण का प्रतिरोध करते हैं। समूह के द्वारा समूह के सदस्यों के ऊपर कुछ नियंत्रण लगाया जाता है और वो उस नियंत्रण का प्रतिरोध करते हैं समूह के सदस्य, क्योंकि प्रकृति में किसी भी व्यक्ति को नियंत्रण या अंकुश पसंद नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहता है और जब किसी व्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाया जाता है तो वह व्यक्ति उस अंकुश से परेशान होता है, जिसकी वजह से विद्रोह की स्थिति बनती है या मतभेद की स्थिति भी बन जाती है। धन्यवाद।